गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। क्या पता कौन सा भाव। केवट ने कहा पांव धुला लो, पांव धुलाऊंगा। और पांव धुलाए, धुलने से पहले कहते हैं इसलिए धुलना चाहता हूं, मांगी नाव न केवट डाना, कहां तुम्हार मरम में जाना। आप कहते हो कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का। मल्लाह से सीख लो, केवट से सीख लो। बड़े बड़े योगी नहीं कह सकते, इस बात को दावा कर सकते कि हम भगवान को जानते हैं। और सामान्य सा मल्लाह कहता है कहूं तुम्हार मरम में जाना। मैं राम जी आपका मर्म जानता हूं, मैं जानता हूं आपका मर्म, मैं जानता हूं आपको। एक सामान्य सा नाविक कह रहा है कि मैं राम को जानता हूं, तो आप उसको क्या मानेंगे? वो तो बड़ों से भी बड़ा हो गया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। वो सामान्य सी कर्माबाई, राजस्थान की भूमि पर जिसका जन्म हुआ, वो कर्माबाई छोटी सी ही है। माता पिता तीर्थ को ये कह करके गए कि देखो हम जब तक आए तब तक भगवान को रोज भोग लगाना, बिना भगवान को भोग लगाए खाना मत। और ये तीर्थ के लिए निकल गए। इसने कहा आप चिंता मत करो, आप तीर्थ करो, मैं आनंद से भोग लगाऊंगी, रोज भोग लगाऊंगी, ध्यान से भोग लगाऊंगी। और ये वास्तविकता है। आप बेटियों को कोई काम देकर देखो, बड़ी जिम्मेदारी से करती है। और कई बार बेटे तो कह के देखो, वो कह देंगे कि ध्यान भूल गए, पता ही नहीं चला, सुना ही नहीं हमने। बेटियों को आप कोई भी काम दो, छोटी सी बेटी भी जिम्मेदारी से करेगी। और छोटी सी कर्माबाई, छोटी सी कर्माबाई कहती है पिताजी आप चिंता न करिए, अब निश्चिंत तीर्थ जाइए, मैं यहाँ भगवान का ध्यान रखूंगी, भोग लगाऊंगी। और जब आप आओगे तो आप देखोगे कि आपके भगवान जी खूब चकाचक मिलेंगे आपको। अब कर्माबाई ने जल्दी जल्दी स्नान आदि की और फिर भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़ा बनाया। और जब खिचड़ा बनाया तो बना के फिर भगवान के मंदिर में रख कर कहती हैं कि तुम जल्दी से भोग लगा लो, तब तक मैं अपने बाकी के काम भी निपटा लेती हूँ। और खिचड़ा रख करके अपने काम में लग गई। और काम करके जब आके देखी, अब तक तो भोग पा ही लिया होगा, जब आकर देखा तो खिचड़ा वैसे के वैसे रखा है। कहा कि प्रभु आपने भोग नहीं लगाया। इसके मन में आया हो सकता है कि उसमें गुड़ घी कम रह गया होगा, तो थोड़ा ऊपर से और घी और गुड़ डाल दिया। कहा अब खा लेना, अब बहुत अच्छा बन गया है, अब मैं जाके और काम देखती हूँ। फिर काम पर चली गई और इधर उधर कुछ न कुछ करने लगी। अब थोड़ी देर बाद देखा तो अभी भी वैसे के वैसा रखा है। कहा कि आप किसके भरोसे बैठे, आज मेरे हाथ का खिचड़ा आपको अच्छा नहीं लगता? माता पिता तो बहुत दिनों में आएंगे, बहुत दूर गए हैं, कहीं बाहर गए हैं, अब यही खाना पड़ेगा, आप खाओ तो सही। और आप नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। आप जिद पे अड़े रहो, मैं भी जिद पे अड़ी रहती हूँ, मैं भी भूखी रहूंगी शाम तक। पूरे दिन मंदिर में बार बार जाए, कहती रही, रोती रही, और बार बार आकर भगवान को ताने मार के चली जाती कि बहुत इतराने लगे हो, माता पिता बहुत अच्छा बना के देते होंगे, मुझसे जैसा बना है वैसा ही खा लो, भूखे रहने से अच्छा है ऐसा खा लो। बार बार कहती रही। लेकिन हुआ ऐसा कि जब शाम हो गई, कर्माबाई भी भूखी है, कुछ नहीं खाया, बैठ गई। ठीक है, तुम भी ढीठ हो तो मैं भी ढीठ हूं, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, तुम नहीं भोग लगाओगे तो मैं भी भोग नहीं लगाऊंगी, मैं भी भूखी रहूंगी, जब तक नहीं बापू माँ आ जाएंगे तब तक मैं भी भूखी रहूंगी। मुझे काम देकर गए, मुझे पूरा करना पड़ेगा। क्या सोचेंगे मेरे माता पिता कि एक काम देकर गए थे वो भी ठीक से किया नहीं है। जब ये रोने लगी तो मंदिर से आवाज आई, अरे कर्माबाई पर्दा तो किया ही नहीं, मैं भोग कैसे लगाऊं? तब माथा ठोकने लगी, मैं भी कैसी बावली। और फिर भगवान को 4 बातें सुनाने लगी। जब इतनी सी बात थी कि पर्दा नहीं किया था तो ये बात सुबह से कह देते, शाम तक भूखा क्यों रखा मुझे भी, इतनी सी बात थी।
तो सुबह ही कह देते, शाम तक मैं भी भूखी आप भी भूखे। अच्छा, फिर पर्दा लगा दिया, और जब पर्दा लगाया और भोग पाया भगवान ने स्वयं प्रकट हो करके, भगवान ने भोग पाया कर्माबाई के हाथ से। और फिर जब पर्दा हटाया तो पात्र खाली था। भगवान ने कहा कि मैंने भोग पा लिया है। कर्माबाई बड़ी प्रसन्न हो गई, बहुत आनंदित हो गई। रोज अब मैं बनाऊंगी और ज्यादा ज्यादा गुड़ और घी डाल डाल के बढ़िया बढ़िया बना के खाती। ये भाव की भक्ति है। इसलिए कहा भी है, एक बहुत प्यारा सा भजन गाते हैं राजस्थान में, हम सब गुनगुनाते चलते हैं। कर्माबाई बार बार खिचड़ी लाए और कहती है यही बनाना आता है मुझे, यही खा लो। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं जी। कौन से तुम्हारे 56 भोग खाने आ रहे हैं बताओ? तुम भी लड्डू पेड़े जो भी तमाम 56 भोग लगाते उसको खाते हैं क्या? ऐसे ही उठा के फिर ले जाते। और तुम भी पक्का जानते हो, जिस दिन खाने लगे उस दिन से भोग लगाना ही बंद कर दो। ये तो कोई भोला मन ही हो सकता है जिसके लिए भगवान आए। इतना भोला मन कि जिसमें कोई चतुराई छल कपट नहीं होती। इसलिए भगवान बिना छल के मिलते हैं। इसलिए बहुत प्यारा स्वभाव है, अपने मन को ऐसा बना लो। वो कर्माबाई तो सामान्य सी बच्ची है, उसको ठाकुर रीझ गए उस पर। तो इसलिए ये जो भक्ति है, ये जो भाव है, ये जो ईश्वर है, ये जो ज्ञान है, ये जो परमात्मा है, ये जो श्रेष्ठता और ऊंचाइयां है ना, ये किसी सहज और सरल व्यक्ति के ही हिस्से में आती है। नहीं तो कुछ लोग तो थोड़ा सा ज्ञान पाके भी अकड़ जाते हैं, अभिमान आ जाता है। 4 शास्त्र पढ़ लें तो भी अकड़ आ जाती है, मैंने बहुत पढ़ा, मैं ज्ञानी। 4 मालाएं कर लें तो भी अकड़ जाते, मैं बहुत बड़ा भगत, मैंने भजन किया। 4 कथाएं भी सुन लें तो भी अकड़ जाते हैं, 4 कथाएं भी कह दें तो भी अकड़ जाते हैं। ये तो भगवान के जो चरणारविंद शरण शरण में रहेगा वही इस अहम से, अहंकार से बचा रहेगा, अभिमान से बचा रहे। और जिस दिन अभिमान आ गया आपके जीवन में, उस दिन समझना आपके जीवन में कृष्ण नहीं है। इसलिए अभिमान से परे रहो। आप जो बन जाओ, कहो प्रभु ये तेरी ही कृपा है। कर्माबाई बस वैसे, उसको ये भी पता नहीं है कि भोग लगाने भगवान प्रकट होकर नहीं आते, बस रखते ही हैं। उसको ये नहीं पता है। उसको लगता है कि पात्र खाली मिलना चाहिए, भगवान का पेट तो तभी भरेगा